हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप 1 से 2 साल के बेबी के लिए फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा यूज़ किया है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फ़ोल्ड में करके बिछा लिया है और डबल फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मेरे कपड़े की लेंथ और विड्थ है 25 इंच। अब इसके बाद कपड़े को हमें इस तरह से तिकोने में करके फ़ोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद हमारे कपड़े की जो बंद वाली साइड है वहाँ से कपड़े को हमें इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम 4.5 इंच तीरे का निशान नाप कर देखेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा 4.5 इंच आ रहा है, तो हमें दोनों किनारे पर चौक से निशान लगा लेना है। अब इसके बाद इस निशान को हम डार्क कर लेंगे और डार्क करने के बाद इसे सीधा हमें मिला लेना है। तो तीरे का यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है 4.5 इंच और अब इसके बाद आर्म होल भी मैं 4.5 इंच पर लगा रही हूँ और अब इसके बाद इसे भी हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें चेस्ट का 1/4 ले लेना है। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ और आगे से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेना है। और अब इसके बाद हम आर्म होल की गुलाई करेंगे। तो इस तरह से हमें आर्म होल की गुलाई करनी है और अब इसके बाद हम कपड़े की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरी लेंथ आ रही है 15.5 इंच, तो हमें इस तरफ से भी 15.5 इंच पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं 20 इंच की फ़्रॉक रेडी कर रही हूँ, अलग से इसमें हम फ्रिल लगाएंगे। तो इस तरह से हर 15.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अब इन सभी निशानों को हम मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें फिटिंग का भी निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मेरा निशान लग गया है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर नेक की विड्थ में ले रही हूँ 2.25 इंच और नेक की लंबाई ले रही हूँ मैं 4 इंच। अब इसके बाद एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम सिंपल गोल नेक की गोलाई कर लेंगे और इसके बाद इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर इस तरह से हमें दोनों पार्ट को ओपन कर लेना है और सबसे पहले हम इसका तीरा जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े की दोनों सीधी वाली साइड को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिया है और अब इसके बाद इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से डबल सिलाई हमें लगा लेनी है। तो अभी यहाँ पर मैंने एक तीरा जॉइंट किया है, दूसरा तीरा हम बाद में जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम उरेब की पट्टी लगाएंगे गले पे। तो यहाँ पर मैंने एक उरेब की पट्टी पहले से कट कर ली है जिसकी चौड़ाई है करीब 1.5 इंच। अब इसके बाद इस पट्टी को हमें डबल फ़ोल्ड कर लेना है और डबल फ़ोल्ड करने के बाद हमें इसको नेक की तरफ रखना है इस तरह से और 1 फुट के मार्जिन से पूरी पट्टी पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पट्टी को हमें फ़ोल्ड करते हुए नेक के पूरे राउंड पे सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर हमें पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने पट्टी पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और कट करने के बाद हमें नेक पे छोटे छोटे से कुछ कट्स लगाने हैं। तो इस तरह से कट्स मैंने लगा लिए हैं। अब कट्स लगाने के बाद इस पट्टी को हमें इस तरह से पलटना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर पट्टी के ऊपर मैं एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने पूरी पट्टी के ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया है।
अब इसके बाद इस पट्टी को हम अंदर की साइड पलट लेंगे और अंदर की साइड पलटने के बाद हमें 1 फुट के मार्जिन से पूरे नेक पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने नेक पर भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम दूसरे वाला तीरा भी जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने दूसरे वाले तीरे को भी जॉइंट कर लिया है। अब इसके बाद फ्रॉक में हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक का निशान लगाने के लिए फ्रॉक की नीचे वाली साइड से हमें ऊपर 7 इंच की तरफ निशान लगाना है और इसी तरह से पूरे गोलाई में हमें 7-7 इंच पर निशान लगाते हुए जाना है। और अब इसके बाद इसे हम चॉक से डार्क कर लेंगे इस निशान को। अब इसी निशान को हमें सेम दूसरी साइड भी लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी साइड भी निशान लगा लिया है। अब इसके बाद इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पतली सी इलास्टिक ली है और इसकी लंबाई है करीब 11.5 इंच। अब इसके बाद चौक के ऊपर हमें इस इलास्टिक को स्टिच करते हुए जाना है। तो इस तरह से हमें चौक के निशान के ऊपर इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगानी है। तो एक तरफ मैंने इलास्टिक को स्टिच कर लिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी इलास्टिक को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर इलास्टिक लगाने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ मैंने इलास्टिक लगा ली है। अब इसके बाद हमें आर्म होल को भी फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं बिना उरेप पट्टी के आर्म होल को फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरह से हल्का हल्का कपड़ा हमें दबाते हुए कपड़े को डबल फ़ोल्ड करना है और पूरे आर्म होल की तरफ सिलाई लगाएंगे। और सेम इसी तरह से दूसरे वाले आर्म होल पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आर्म होल पे सिलाई लगाने के बाद अब हम फ्रॉक में फ्रिल लगाएंगे। तो यहाँ पर फ्रिल के लिए मैंने पहले से एक पट्टी कट कर ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 इंच और साइड से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। और अब इसके बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं इस पे रफ़ सिलाई लगा रही हूँ 1/2 इंच के मार्जिन से और इस पट्टी की जो लंबाई है वो है 2 मीटर। तो यहाँ पर 2 पट्टियाँ मैं इसी तरह से रेडी करूँगी 2-2 मीटर की। तो यहाँ पर इस पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद एक धागे को खींचते हुए इसमें हम फ्रिल रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से फ्रिल बना के रेडी कर ली है। अब इसके बाद इसे हम टॉप के साथ स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर जो टॉप पार्ट की सीधी वाली साइड है उसे मैंने यहाँ पर रख लिया है और 1/2 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है इस फ्रिल को। तो इस तरह से मैंने पूरी फ्रिल को सिल लिया है। अब इसके बाद दूसरी तरफ भी हमें इसको इसी तरह से स्टिच कर लेना है। और अब इसके बाद जो हमारा 1/2 इंच का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे ऊपर की साइड करेंगे और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाएंगे कपड़े के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड को भी हमें फ्रिल के साथ रेडी कर लेना है। और अब इसके बाद इसमें हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमें किनारी वाली साइड से 1.5 इंच के अंदर की तरफ एक चॉक से निशान लगाना है और इस निशान को हमें नीचे तक जोड़ लेना है। तो इस तरह से 1/2 इंच का हमें गैप रखते हुए नीचे तक चॉक से निशान लगा लेंगे और इसके बाद इस पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरह से मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब इस पे डबल सिलाई लगाएंगे और सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड भी फिटिंग की हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मेरी फ़्रॉक बनके कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और इस तरह की और भी सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।